चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और अखंड भारत के निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट थे। उन्होंने 324 ईस्वी पूर्व तक राज किया और बाद में बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की कमान संभाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक निर्णायक सम्राट था। उसने नंद वंश के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया था। उसने यूनानी साम्राज्य के सिकंदर महान के पूर्वी क्षत्रपों को हराया और बाद में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को हराया। यूनानी राजनयिक मेगस्थनीज ने मौर्य इतिहास की काफ़ी जानकारी दी। आइए आज मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में और उनके जीवन के बारे में विस्तार से बताता हूँ। 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब चंद्रगुप्त किशोर अवस्था में थे। सिकंदर ने खैबर पास को पार करते हुए राजा पुरु को हरा दिया, जबकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उस समय राजा पुरु की सेना में 30 हाथी थे, जिन्होंने सिकंदर के घोड़ों और घुड़सवारों को रौंद दिया था। अब विजेता सिकंदर का अगला निशाना नंद साम्राज्य था, जिसके पास 6000 हाथी और विशाल सेना थी। सिकंदर जान गया था कि वो इस सेना को नहीं जीत पाएगा, इसलिए सिकंदर की सेना गंगा के मैदानों से ही वापस लौट गई। विश्व विजेता सिकंदर ने नंद साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिए थे। इस घटना के 5 साल बाद सिकंदर के भारत की जीत के स्वप्न को चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पटना जिले में माना जाता है। इनके जन्म के वास्तविक समय के बारे में अभी भी विवाद है। उदाहरण स्वरूप कुछ ग्रंथ बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पिता एक क्षत्रिय थे, और एक दूसरे ग्रंथ में बताया गया कि चंद्रगुप्त के पिता तो राजा थे, लेकिन मां शूद्र जाति की एक दासी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी भी नहीं है वैसे, लेकिन इतना है कि केवल नंद साम्राज्य से जुड़ी उनकी कुछ कहानियां इतिहास में हैं कि किस प्रकार उन्होंने नंद साम्राज्य का पतन कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद साम्राज्य के पतन से पूर्व नंद साम्राज्य का अपना एक इतिहास था। चलिए मैं पहले आपको नंद साम्राज्य का कुछ इतिहास बताता हूँ, क्योंकि ये वही वंश था जिसने विश्व विजेता सिकंदर को भारत आने से रोका था। नंद साम्राज्य में मगध पर राज करने वाले 9 भाई थे, लेकिन उन सब में महापद्म नंद सबसे प्रसिद्ध था, जिसे उग्रसेन नंदा भी कहते थे। उसका छोटा भाई घनानंद था, जो इस वंश का अंतिम शासक था। घनानंद के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार सेना, 2000 रथ और 3000 युद्ध हाथी थे। घनानंद के शासन के समय 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और नंद की मजबूत सेना ने उसे परास्त कर उसके अभियान को गंगा के मैदानों और सिंध तक सीमित कर दिया था। घनानंद एक निरंकुश शासक था, जिसने प्रतिदिन की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ असंतोष पनपने लगा था। उस समय भारत विघटित होना स्टार्ट हो गया था और नंद इस मामले में बहुत लापरवाह था, इसलिए जनता के अंदर आक्रोश छा गया था। उस समय चाणक्य तक्षशिला का प्रख्यात शिक्षक था और भारत पर विदेशी आक्रमणों के सिलसिले में बात करने मगध के दरबार में गया। नंद ने न केवल उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया, बल्कि उसका अपमान भी किया। चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर उस समय बदला लेने की शपथ खाई थी। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के से उस समय देश निकाला मिला था, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के स्थान पर उसे सिंहासन पर बिठाने का आश्वासन देकर अपने साथ किया। चाणक्य को नंद वंश के राजा ने जो अपमानित किया था, उसका प्रतिशोध वो नंद वंश को समाप्त कर लेना चाहता था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हिंदू सूत्रों के अनुसार कई तकनीकें सिखाई और सेना बढ़ाई। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को नेपाल के पहाड़ों में छिपा दिया, और जहां पर सिकंदर ने पुरु को हरा दिया, लेकिन नंद साम्राज्य को नहीं हरा पाया। शुरुआत में तो उसकी सेना थोड़ी कमजोर रही, लेकिन युद्ध के सिलसिले ने नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। 321 ईस्वी पूर्व 20 वर्ष के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने खुद के साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का नया साम्राज्य प्रारंभ से ही वर्तमान अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा
और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक फैल गया था। चाणक्य उनके दरबार में प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। 323 ईस्वी में जब सिकंदर की मौत हो गई तब उसका साम्राज्य छोटे छोटे तानाशाहों में विभाजित हो गया और उसमें से हर गणराज्य पर अलग शासक था। 316 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मध्य एशिया के सभी गणराज्यों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान तक फैला दिया था। कुछ तथ्य बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 मैकडोनियन तानाशाहों की हत्या करवाई थी। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया। उस समय फारस पर सेल्यूकिड्स एम्पायर का संस्थापक सेल्यूकस निकेटर राज करता था, जो सिकंदर के राज में एक सिंपल सा सेनापति था। चंद्रगुप्त ने पूरे पूर्वी एशिया के बड़े हिस्से को जब्त कर लिया और शांति वार्ता में युद्ध का अंत हो गया। चंद्रगुप्त का उस जमीन पर कब्जा हो गया था और साथ ही सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी तोहफे में मिले, जिसका उपयोग उसने 301 ईस्वी में आइपसस की लड़ाई जीतने में किया। इतने सारे गणराज्यों के साथ उसने उत्तरी और पश्चिमी भारत पर राज किया। चंद्रगुप्त का अगला निशाना दक्षिण भारत था। 4 लाख सैनिकों के साथ उसने भारत उपमहाद्वीप के कलिंग साम्राज्य और तमिल साम्राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर राज किया। उसके शासन के अंत तक चंद्रगुप्त ने लगभग सभी राज्यों को एक कर दिया था। उसके बाद उसके पोते अशोक ने कलिंग और तमिल को भी अपने मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था। 50 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म से काफी प्रेरित होकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। 298 ईस्वी पूर्व में अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक की गुफाओं में चला गया और 5 सप्ताह तक बिना खाए पिए तप किया और अंत में संथारा से मौत को प्राप्त हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर 1977 में तेलुगु भाषा में चाणक्य चंद्रगुप्त नामक एक फिल्म बनी। इसके बाद रुद्र राक्षस नाटक से प्रेरित चाणक्य के संपूर्ण जीवन पर दूरदर्शन पर टीवी सीरियल प्रसारित किया गया। इसके बाद इमेजिन टीवी पर 2011 में चंद्रगुप्त मौर्य टीवी सीरीज भी प्रसारित किया गया। भारतीय डाक सेवा ने 2001 में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में बताया। आई होप आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।